आपका माइंड कितना पॉजिटिव होना चाहिए और वो कैसे पॉजिटिव होगा, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज की इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। आपका माइंड कितना पॉजिटिव होना चाहिए, कितना पॉजिटिव होना चाहिए और वो कैसे होगा। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और जाती रहती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन कुछ लोग जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं और उनसे वो घबरा जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन उनको हो जाता है, फोबिया हो जाता है, साइकोलॉजिकल लेवल पे डिसऑर्डर हो जाता है, ओसीडी हो जाती है। तो वो उन प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं, अपने आप को डूबता हुआ महसूस करते हैं कि यार अब तो हमारी जो जिंदगी है वो खत्म हो चुकी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस सिचुएशन में, उन हालातों में आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो नेगेटिव हो जाता है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उनका कोई भी सोल्यूशन नजर आपको नहीं आता है और आपको ये विश्वास नहीं हो पाता है कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे वो ओसीडी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, फियर, फोबिया की कोई समस्या है, या आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी कोई दिक्कत है, तो आप उसमें ही अटक कर रह जाते हैं कि अब तो ये ठीक ही नहीं होगी। ये आपका एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बन जाता है, एक नकारात्मक विश्वास आपका बन जाता है कि अब ये ठीक होने वाली नहीं है। अगर उसका कोई ट्रीटमेंट आपको बता भी रहा है कि यस आप इसका ये ट्रीटमेंट लीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे, कि जैसे ओसीडी वाले केसेस में हम कहते हैं कि यस आप ठीक हो जाएंगे, तो लोग क्या करते हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते कि यार मेरी ओसीडी वो ठीक हो जाएगी। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात लगती है, तो उनको वो विश्वास होता ही नहीं है। तो आपका माइंड कितना पॉजिटिव होना चाहिए, ये मैं आज इस वीडियो में आपके साथ आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। कि आपने एक कहावत सुनी होगी और वो कहावत ये है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, कि अगर कोई व्यक्ति किसी नदी में बहुत सारे पानी में अगर डूब रहा है और अगर उसको कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई भी ऐसा तिनका मिल जाए तो वो उसकी जान जो है वो बच सकती है। मतलब कि एक उम्मीद, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता, एक आशा कि यस मेरे जीवन में भी पॉजिटिविटी आ सकती है। ओसीडी डिप्रेशन वाले केसेस में ऐसे ही होता है कि वो अपने आप को डूबा हुआ महसूस करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भी इस कहावत की तरह, कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, कि आप भी अपनी उस जिंदगी में जो ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया में, ये जो मानसिक बीमारियों में अपने आप को ये डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो वहां पे एक तिनका ढूंढने की आप कोशिश कीजिए कि यस मेरा इलाज भी हो सकता है, मेरी ओसीडी भी ठीक हो सकती है, मेरा डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, अपना इलाज शुरू करें, या कुछ भी एक्सरसाइज शुरू करें, या कुछ भी जो अपने उस इलाज के लिए, उस ओसीडी को, उस डिप्रेशन को ठीक होने के लिए किया जाना चाहिए, उसको एक पॉजिटिव तरीके से करें कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है और अपनी उस ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया को मुझे ठीक करना है। तब जाकर के आप वो एक डिसीजन ले पाएंगे अपनी उस ओसीडी को ठीक करने का, उस डिप्रेशन को ठीक करने का, या किसी भी तरह की आपके जीवन में आने वाली उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को ठीक करने का। तो वो कैसे होगा। अब हमने बात की कि आपका माइंड कितना पॉजिटिव होना चाहिए, कितना पॉजिटिव होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स में भी एक सोल्यूशन खोज ले, कि तिनका एटलीस्ट खोज ले, और वो धीरे धीरे पूरी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। और दूसरी बात, वो कैसे होगा। तो दोस्तों, वो ऐसे होगा कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका आप पहले नेगेटिव ना जाएं, उसका एक पॉजिटिव साइड भी देखें कि यार अगर गलत है तो अच्छा भी तो हो सकता है, कि अगर आप डूब रहे हो तो यहाँ आसपास में कोई तिनका भी तो हो सकता है कि जो आपको आपके जीवन की नैया पार लगा दे। तो आपको डिसीजंस लेने होंगे, वो एक पेशेंस, वो हिम्मत आपको करनी होगी, एक स्टेप आपको लेना होगा, एक नया एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा, अपनी उस प्रॉब्लम को
ठीक करने के लिए, तब आपका माइंड पॉजिटिव तरीके से प्रोग्राम होगा। जो नेगेटिव हो चुका है, जो होपलेस हो चुका कि नहीं नहीं तेरी तो ओसीडी ठीक नहीं होगी, तेरी तो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होगी, तुझे काउंसलिंग लेने से कोई फायदा ही नहीं होगा, तुझे इसका ट्रीटमेंट लेने से कोई फायदा ही नहीं होगा, तो अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कोई थेरेपी शुरू करते हैं, कोई एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो उसमें संभावना है कि हम ठीक हो जाएंगे, आपकी वो ओसीडी ठीक हो जाएगी, आपका वो डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ करते ही नहीं है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई थेरेपी नहीं, तो मुझे आप बताइए कि आपकी ठीक होने की संभावना कितने परसेंट है? 0 है, क्योंकि आपका माइंड तो पहले से ही नेगेटिव है, तो वो कैसे अपने आप में वो पॉजिटिव हो जाएगा? तो एक शुरुआत करनी है, एक डिसीजन लेना है, और ये वीडियो आपके लिए, मैं ये बात कह सकता हूं कि वो डूबते हुए तिनके का एक सहारा बन सकती है। तो अगर आपको ये लगा है कि यस मैं ठीक होना है, मुझे अपनी ओसीडी ठीक करनी है, तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करें, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं दोस्तों। तो मेरे साथ आप ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं, अपने जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मानसिक समस्याएं हैं, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, उसका आप ट्रीटमेंट, आप इलाज मेरे साथ 1 to 1 बात करके ले सकते हैं, और आप अपनी उन सभी तरह की जीवन में आने वाली समस्याओं को आप ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, मेरे से बात करनी है और अपनी उस समस्या का आपने समाधान कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।